बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो अपन सबक पढ़े थे वो सबक था नुक्तों का। क्या का सबक था? नुक्तों का सबक था। तो नुक्तों का सबक सबने याद करे माशाल्लाह, है ना? हाँ, तो अभी जो है थोड़ी देर के बाद ये सबक पढ़ाने के बाद आपको नुक्तों का सबक जो है सबका इंशाल्लाह सुनेंगे। नुक्तों का सबक सबका सुनेंगे। और आज जो है अपना पहला सबक पढ़ाएंगे। आज कौन सा सबक पढ़ाएंगे? पहला सबक। पहला सबक क्या है? देखो, तख्ती नंबर 1 है। क्या है? तख्ती नंबर 1, सबक नंबर 1, सबक नंबर 1। क्या सबक है ये? मुफरदात। क्या है? यानी हुरूफे तहज्जी, यानी हुरूफे तहज्जी। हुरूफे तहज्जी का सबक है ये। हुरूफे ये नूरानी कायदे की सबसे पहली तख्ती है। सबक नंबर 1 क्या है? सबसे पहली तख्ती है और ये हुरूफे तहज्जी है। हुरूफे तहज्जी कितने हैं? 29 है। कितने हैं? 29। इन हुरूफ को याद करना और याद रखना जरूरी है। अगर आप ये हुरूफ अच्छी तरीके से याद रखेंगे और उनकी शनाख्त अपने दिमाग में बिठाएंगे, यानी कि हुरूफ कैसे हैं वो अगर शनाख्त आपके दिमाग में अगर बिठाएंगे तो आपको कुरान पढ़ने में आसानी होगी और आप कुरान जो आसानी से पढ़ सकेंगे। तो इसलिए हुरूफे तहज्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। और अपन एक एक हुरूफ लिखेंगे बोर्ड पर और उसका मखरज भी बताएंगे कि ये हुरूफ कहां से निकलता, कैसे निकलता, क्यों तो यहीं पर सब कुछ होता। अगर हम सही हुरूफ अगर अदा करेंगे तो ही जो है कुरान सही पढ़ पाएंगे। अगर हुरूफ सही अदा नहीं करे तो कुरान सही नहीं पढ़ पाएंगे। तो जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वरतिल कुरान तरतीला, कि तुम कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, तजवीद के साथ पढ़ो। तो ये कब होगा? जब हम ये हुरूफ तहज्जी को सही उसके मखरज के हिसाब से अदा करेंगे, तब जो है सही कुरान पढ़ेंगे और पढ़ पाएंगे। वरना तो अगर ये हुरूफ हमारे सही नहीं होंगे, सही इनकी अदायगी नहीं होगी, तो फिर हमारा कुरान जो है सही नहीं होगा। होगा कि सही? नहीं। हाँ, तो इसलिए हुरूफ तहज्जी को सिर्फ याद ही नहीं करना है बल्कि उनके मखरज को भी याद रखना है कि हुरूफ कहां से निकलते, कैसे निकलते और इसकी अदायगी जो है क्या है। तो चलिए आज का हम सबक जो है शुरू करते हैं। तो पहले लफ्ज क्या है? ये क्या है? अलिफ नहीं है, इसको अलिफ नहीं बोलते बल्कि क्या बोलने का? अलिफ। क्या बोलना है? अलिफ। अलिफ। जब हम अलिफ बोलेंगे तो हमारी सांस बाहर निकलना और ऊपर के जो दांत है वो नीचे के जो होठों का कच्चा हिस्सा उसमें आकर रुकना, आखिर में फा निकलना। जैसे अलिफ। अलिफ बोलो, अलिफ। अलिफ। अलिफ बोल के होठ बंद नहीं करना। अलिफ बोल के होठ बंद नहीं करना। अगर होठ बंद करेंगे तो अलिफ सही से अदा नहीं होगा। समझ में आ रहा? उधर पीछे सबके समझ में आ रहा क्या? तो क्या बोलेंगे? अलिफ। बोलो मेरे साथ सब, अलिफ। 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 हाँ, और जो यूट्यूब पे लोग सुन रहे या फेसबुक पे सुन रहे या इंस्टाग्राम पे सुन रहे तो वो लोग भी साथ में बोलना, तो सही अदायगी होती। कैसे होती? अलिफ। सांस बाहर छोड़ने का। सांस क्या करना? बाहर छोड़ना। अलिफ जो अदा होता वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होता, मुंह के खाली हिस्से से। अलिफ। बोलो, अलिफ। अलिफ। जोर से बोलो जरा, अलिफ। ऐसा नहीं बोलना उसको, अलिफ नहीं, और एकदम फास्ट में नहीं, मीडियम अंदाज में। अलिफ। अलिफ। सांस सबकी बाहर आना, अलिफ। हाँ, ये अलिफ की अदायगी हो गई हमारी। इसको याद रखना आप कि अदा कैसे होता और पढ़ना कैसे, दोनों चीजें। अब आगे देखो, बा। होठ बंद करके खोलना, बा। अब इसको एक हरफी दो हरफी बोलते। बा के अंदर जो दो हरफ है, एक बा है उसके बाद अलिफ है, तो इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है आपने। कैसे पढ़ना है? बा। बोलो सब, बा। क्या बोलेंगे इसको? बा। बा।
हाँ ऐसे अदा करना, बा। हाँ, और देखो ये बा है कैसा, एक गोल चांद के और नीचे नुक्ता। बा के नीचे कितने नुक्ते आते? एक नुक्ता, ये याद रखने का। बा के नीचे कितने नुक्ते आते? और अलिफ के ऊपर नीचे कहीं नुक्ता आता क्या? नहीं आता। अलिफ बस ये छतरी का डंडा रहता नहीं बीच में, बस वैसा है। समझ में आया? उसको याद रखना, दिमाग में बिठाना, फिट करना उसको। अभी देखो ये क्या है? ता। जब हम ता बोलेंगे तो हमारी जबान, ता जब हम अदा करते हैं तो हमारी जबान का जो, जबान की जो नोक है, ये ऊपर के जो दांत है, दो दांत है ना ऊपर के, है ना दो, सबको है दांत, दो दांत, तो दो दांत के अंदर लगती ता। ता, दो दांत के अंदर, ऊपर के दांत है ना, ऊपर के दांतों के अंदर, यानी कि उसके जड़ को लगती, जो जड़ है ना दांतों की, वहां लगती जबान, जबान की नोक। ता, ता, बोलो ता। हाँ। अब ये क्या है? अब इसकी अदायगी मुश्किल भी है, आसान भी है, लेकिन अगर समझे तो बहुत आसान है, नहीं समझे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी मश्क करना पड़ता। क्या करना पड़ता? मश्क करना पड़ता। अब देखो सा को अदा करने का तरीका, हमारी जो जबान की नोक है वो थोड़ा बाहर निकालना है, वो थोड़ा क्या करना है? बाहर निकालना है, मुंह से बाहर निकालना है ये, और ऊपर के दांतों को लगाना है, ऊपर के दांतों को निकाल के लगाओ सब। अब यहां सा अदा होगा, देखो सा अदा हो रहा है, निकालो जबान सबकी निकलना, सा। आधे ज्यादा जबान नहीं निकालना, थोड़ी जबान निकालना, सा। बोलो जोर से, सा, सा। अच्छा जबान निकल ली कि नहीं निकल रही, घर में आईने में देख के अदा करना। क्या में देखना? आईने में देखना घर में, सा अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जबान आपकी बाहर निकल रही और दांतों से बाहर आगे ऊपर के दांतों को अगर लग रही तो समझो सा अदा हो रहा है, वरना तो सा अदा नहीं हो रहा। क्यों? तो इससे मिलते जुलते हुर्फे तहज्जी में तीन हुर्फ है। कितने हुर्फ है? तीन हुर्फ है। एक सीन भी है, दूसरा स्वाद भी है, हालांकि तीनों की अदायगी में फर्क है। तो आपको ये सा पहले सही करना है। क्या करना है? सा सही करना है। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? पढ़ो, जबान पहले बाहर निकाल के, सा। बोलो सा, जोर से बोलो सा, एक बार बोलो सा। अब देखो सा है, कैसे मालूम होना? बा के नीचे एक नुक्ता आया, सा के ऊपर दो नुक्ते आए, सा के ऊपर कितने नुक्ते आए? तीन नुक्ते आए। इससे पहले नुक्तों का सबक पढ़े थे ना आपने, तो याद रखने का, सा के ऊपर कितने नुक्ते आते? तीन नुक्ते आते। कितने आते? हाँ। अब ये क्या है? जीम। अच्छा, इसको अदा करते वक्त में क्या है, अपने जो जबान की तालू है, ये जबान का ऊपर का हिस्सा बोलते हैं इसको, जबान का ऊपर का हिस्सा है ना, जबान का ऊपर का हिस्सा, ये अपने ऊपर के तालू रहते ना, ऊपर तालू है ना, यहाँ अंदर तालू है, तो उसको जाके लगना। जब जाके जीम अदा होता, लगाओ जीम, जबान ऊपर लगाओ जीम। जबान की नोक नहीं लगाना है, बल्कि जबान के ऊपर का हिस्सा, साफ हिस्सा जो है ना वो लगाना है। जीम लग रहा है सबके? हाँ, अगर लग रहे तो जीम आधा हो रहे, और अगर नहीं लग रहा तो जीम आधा नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्या सबके? तो बोलो जीम, बोलो जीम। जोर से नहीं बोल रहे, जरा जोर से बोलो जीम। तो हर एक को पढ़ना जरूरी है साथ में। अगर साथ में पढ़ेंगे तो हुरूफ अदा होंगे, अगर साथ में नहीं पढ़ेंगे तो हुरूफ अदा नहीं होंगे। पढ़ो जीम, बोलो जीम। अब अच्छा, जिम के नीचे, जिम के अंदर कितने नुक्ते आए? एक नुक्ता। तो जिम के अंदर अगर एक नुक्ता आया तो समझना ये क्या है? ये
जिम है। अब ये क्या है, ये इसको कोई नुक्ता नहीं है, कोई नुक्ता है क्या इसके ऊपर, ऊपर नीचे बीच में कोई नुक्ता है क्या, नहीं है। अब ये हा, तो हा कहां से अदा होता, हा जो है बीच हलक से अदा होता। यहाँ गुटगुटी रहती देखो, है ना, उसको बीच हलक बोलते, क्या बोलते, बीच हलक। तो वहां से इन्हें अदा होता, वहां से अदा होता, वहां से आवाज को गाड़ी करना पड़ता, आवाज को क्या करना पड़ता, गाड़ी करना पड़ता। तो देखो उसकी अदायगी का तरीका मैं आपको बताता हूं। अंदर से निकालो, जोर से। आप जितना जोर से बोलेंगे उतना अच्छा अदा होगा, जोर से नहीं बोलेंगे अदा नहीं होगा। बोलो हाँ, मुंह फका के नहीं, मुंह लेवल में ये करना है, लेकिन अंदर से यहां से ये क्या है, बोलो ध्यान से बोलो, बोलो मश करो इसकी। सब बच्चे इधर, बच्चियां नहीं पढ़ रहे, देखो बच्चे बातें करने में लगे हुए, देखो लड़कों की आवाज कम आ रही, बोला अब सही है, थोड़ा थोड़ा सही है, अब और इससे ऊपर आना, बोलो हाँ बोल के चिल्लाओ, यहां से हल्लक से आवाज गाड़ी करो। क्या ये, बोलो आवाज गाड़ी कर गया, यहां से बीच हलक से अदा होगा, बीच हलक से। ये क्या है, अब अगला हर्फ पड़ेगा अपन, इसके ऊपर क्या आया, एक नुक्ता आ गया। जिम में बीच में नुक्ता है, हा के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, और ये खा है, खा के ऊपर एक नुक्ता आया। अब खा कैसे अदा करेंगे, जहां से अपनी छोटी जबान रहती, देखो यहाँ अंदर छोटी जबान है ना, एक छोटी जबान रहती है, बड़ी जबान अपनी जिससे अपन बात करते, उसके ऊपर एक छोटी ऐसी लटकी हुई रहती, कैसे रहती, लटकी हुई, तो वहां पर रहती, तो वहां से अदा करना है। खा, बोलो खा, सही नहीं कर रहे, हाँ बोलो खा, खो नहीं, खा, बोलो खा, वहीं से निकल रहे सबका, सबकी आवाज आना देखो, खा। हाँ, अब ये लफ्ज अगला, ये क्या है, जहां से अपन ता अदा करे थे वहीं से दाल, दाल। ता कहां से अदा करे थे, जबान के नोक ऊपर के दांतों के जड़ को लगी थी कि नहीं लगी थी, तो अब वहीं से दाल निकालना, बोलो दाल। लग रही जबान वहां पे, बोलो दाल। इसमें कोई नुक्ता है क्या, नहीं है। अब ये है, इसमें नुक्ता आ गया, तो ये इसको अदा करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे हमने ये का को अदा करे थे, का को अदा करें, है ना, जबान की नोक बाहर निकाल के थोड़ा सा और ऊपर के दांतों को लगा के, ये हमने का अदा करे, तो वैसे ही दाल अदा करना है। देखो दाल, जबान थोड़ा बाहर निकाल के, दाल। सबकी निकल रही है जबान, हाँ निकल रही नहीं निकल रही चेक करो, बोलो दाल, इसे ऐसे, दाल, दाल। जबान सबकी बाहर आना, बोलो दाल। तो अब अपन यही तक आज का सबक रखेंगे, लेकिन फिर से एक बार पढ़ेंगे, पढ़ो तख्ती नंबर 1, सबक नंबर 1, मुफरदात यानी हुरूफे तहज्जी। अब यहां बड़ी हा निकालो, हुरूफे तहज्जी। हाँ देखो, अलिफ कैसे बोलना, अलिफ, बा, ता, सा, सिटी की आवाज नहीं आना,
था। सीटी की आवाज नहीं आना इसमें। हाँ, था। जीम। गाना यहां से मीठा लगता है। ये कहां से निकलता है? मैंने बताया था कहां से निकलता, ऊपर की छोटी जबान वहां से। ख, गाल, जहां से ता निकलता वहीं से दाल। दाल, जैसे अपने ता को अदा करे जबान बाहर निकाल के, इधर दाल बोलो, दाल। तो आज का इतना ही सबक रहेगा, आज का सबक इतना ही रहेगा। अब अपन जो हिफ्ज सूरा पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन पहले ये थोड़ा आप याद करो। क्या करो? याद करो, उसके बाद अपन अगला सबक पढ़ेंगे। चलिए बस अब आगे, आज आगे हिफ्ज सूरा का सबक, सबक नंबर 1 हिफ्ज सूरत। अच्छा, अपन हिफ्ज सूरत इसके साथ जो पढ़ रहे ना, उसकी वजह यह है अब ताकि हमारी हुरूफ की अदायगी, जो हम हुरूफ की अदायगी वहां पर कर रहे, यहां हम जब कुरान करीम का जब सूरा पढ़ेंगे, ताउज़ तस्मिया पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हमारी अदायगी होना, उसके हिसाब से हमारे हुरूफ की क्या होना, अदायगी होना। इसलिए अपने को हिफ्ज सूरत इसके फौरन बाद पढ़ने का है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो कल सबक आपने क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे सबक नंबर एक। क्या पढ़े थे? ताउव्वुद। क्या पढ़े थे? नहीं, क्या पढ़े अपन ने? बोलो, ताउव्वुद। बोलो ये आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाहि, 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 बिल्लाहि मिनश शैतान, निर्रजीम, निर्रजीम। पढ़ो, आऊज़ु, आइन निकलना, जहां से अपन ने हा निकाले थे वहीं से आइन निकलता। बोलो आऊज़ु। अच्छा, ये जो पढ़ने को ना कब आता मालूम है? जब हम जोर जोर से मश्क करेंगे। अगर आहिस्ता पढ़ेंगे तो पढ़ने को नहीं आता और हुरूफ भी नहीं निकलता। तो हुरूफ की अगर अदायगी करना है तो जोर से पढ़ना पड़ता। कैसे पढ़ना पड़ता? हाँ, जोर से पढ़ना पड़ता, जब जाके अदायगी होती। पढ़ो, आऊज़ु। जाल, जाल सबका निकलना, आऊज़ु। जाल कैसा निकाले अपन ने अभी वहां पर हुरूफ तहज्जुद में? इससे पहले से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ, आज और अगला पढ़ेंगे। तस्मिया। क्या है ये? तस्मिया। बोलो, तस्मिया। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस, बा को सीन से अपने मिलाना है। बिस्मिल्लाह,
हिर्रहमा, हिर्रहमा, हिर्रहमा। अब आगे निर्रहीम, निर्रहीम। अब बाद लोग निर्रहीम बोलते, क्या बोलते? निर्रहीम। तो निर्रहीम नहीं है, नून को रा से मिलाना। जैसे मैंने कल बताया था कि तस्दीद वाला हुरूफ दो बार पढ़ा जाता है, एक बार पहले वाले हर्फ से, एक बार खुद से मिला के। तो नून, रा को नून से मिलाना है और उसके बाद रा को खुद भी जो है पढ़ना है। पढ़िए, निर्रहीम। पढ़ो, बिस्मिल्लाह, हिर्रहमा, निर्रहीम। अपन मिला के पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? मिला के पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तअव्वुद सबक नंबर 1 ही दोनों में। पहले तअव्वुद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इनका नाम भी याद रखना। अऊज़ु बिल्लाह को क्या बोलते हैं? तअव्वुद। और बिस्मिल्लाह क्या बोलते हैं? हाँ, ये दोनों के नाम अलग अलग है, नाम भी याद रखना। तो आज का अपना ये सबक नूरानी कायदे का और हिफ्ज़ सूरा का, ये दो है। हिफ्ज़ सूरत में नूरानी कायदे में जो हुरूफ हम पढ़ेंगे उसको जो है अदा करेंगे हिफ्ज़ सूरा में। समझ में आया? हिफ्ज़ सूरत में उसको अदा करेंगे। तो इसलिए दोनों अपन एक साथ जो है पढ़ रहे एक के बाद एक। अब इसके बाद दुआ और सुन्नत का सबक है, इंशाल्लाह वो सबक भी आगे होते रहेंगे। लेकिन ये आप कल अच्छी तरीके से याद करके आना, करके आएंगे सब इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना। और अपना जो ये वीडियो है यूट्यूब पे सुबह में 7 बजे जो है अपलोड होगा। कितने बजे अपलोड होगा? सुबह में, कल सुबह में 7 बजे। तो तुम्हारे दिन भर उस पर मेहनत करने को मिलती। अगर तुम दिन भर देखे तो उसको तुम दिन भर देख देख के याद कर सकते हैं ना। दिन भर याद करना, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी सुबह में 7 बजे। तो लिहाजा जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो देख रहे और ये सबक सुन रहे हैं तो वो लोग इसको याद करें और याद करके जो है दूसरों को भी ये शेयर करें।